हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मस्त स्टडी सपोर्ट में। आज की वीडियो में हम औसत यानी एवरेज के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम ट्रिक के माध्यम से एवरेज के सवालों को 2 सेकंड में हल कर लेंगे। ठीक है, देखिए हम पहले बेसिक मेथड से हल कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिए है, कह रहा है 1 2 3 4 5 का औसत क्या होगा। ठीक है, देखिए पहले इसका बेसिक मेथड देख लीजिए। तो औसत पहले कैसे निकालते हैं हम, तो औसत कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए बेसिक तरीका इसका क्या है, इन सब संख्याओं को जोड़ लीजिए। तो जोड़ लेंगे 5 4 9 3 12 2 14 1 15। जोड़ लेंगे 15 बटे भाग किससे देंगे, जितनी संख्याएं होंगी 1 2 3 4 5, कितनी संख्याएं हैं 5, तो उससे हम भाग दे देंगे। दे दिया, काट देंगे 5 या 15। ये 3 क्या निकला है हमारा औसत। ये क्या बेसिक मेथड हो गया औसत को लगाने का। ठीक है, अब देखिए इसको ट्रिक से कैसे लगाएंगे। मान लीजिए अगर ये 5 तक ना दी होती संख्या, 100 तक दी होती, तो हम इसको कैसे लगाते। ठीक है, तो सबको जोड़ने में क्या होता, बहुत सारी प्रॉब्लम होती। ठीक है, तो देखिए अब फिर इसको कैसे लगाएंगे ट्रिक की सहायता से। देखिए क्या होता है ट्रिक क्या होती है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। ठीक है, अब इसकी सहायता से हम बड़े से बड़ा क्वेश्चन हल कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या दिया इसमें, पहली संख्या 1 है और अंतिम संख्या कितनी है 5 बटे 2 कर लेंगे। ठीक है, 5 1 6 बटा 2, भाग दे देंगे 2 टाइम 6, कितना आ गया 3। तो औसत क्या आ गया हमारा 3। ठीक है, और इस तरह में भी औसत कितना आ रहा था 3। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी ट्रिक हो गई। लेकिन इस ट्रिक में क्या है, एक नोट ध्यान रखिएगा कि जो संख्याओं के बीच का डिफरेंस है वो समान होना चाहिए। क्या डिफरेंस जो है समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे 1 और 2 के बीच में कितने का डिफरेंस है 1 का, 2 और 3 के बीच में कितने का डिफरेंस है 1 का। ठीक है, इन सब के बीच कितने का डिफरेंस है 1 का। ठीक है, तो आप क्या लगा देंगे, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, तो आपका औसत निकल आएगा। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो औसत होता है वो हमेशा बीच वाली संख्या होती है। ठीक है, औसत क्या होती है, हमेशा बीच वाली संख्या। देखिए 3 औसत निकला था, 3 क्या है बीच में है, 2 इधर संख्या हो गई 2 इधर संख्या हो गई। ठीक है, तो औसत जो होता है क्या होता है, हमेशा बीच वाली संख्या होती है, बीच वाली संख्या ही औसत होती है हमारी। ठीक है, ठीक है, तो चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दिए, 1 से लेकर 35 तक सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। ठीक है, अब देखिए 1 से लेकर 35 तक सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो कैसे हल करेंगे, कहां तक दिए 1 से लेकर 35 तक, 1 2 3 4, कहां तक दिए है 35 तक। ठीक है, 35 तक की सभी संख्याओं का औसत निकालना है। ठीक है, अब देख लीजिए क्या इनके बीच का डिफरेंस, 1 और 2 के बीच के डिफरेंस कितना 1, 2 और 3 के बीच के डिफरेंस कितना 1, और 3 और 4 के बीच के डिफरेंस कितना 1। देखिए डिफरेंस समान है तो क्या लगा देंगे हम औसत निकालने के लिए। औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। ठीक है, 35 1 36 बटा 2, भाग दे देंगे, कितना आ गया 18। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा आंसर। तो 1 से 35 तक की सभी संख्याओं का औसत कितना है 18। देखिए बिल्कुल आसान तरीके से लग गया। ठीक है, बस आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, 1 से लेकर 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। अब प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, 1 2 3 4 5, यही तो होती हैं प्राकृतिक संख्या। कहां तक कह रहा है 100 तक, कहां तक 100 तक। ठीक है, अब देखिए हल कर लीजिए। क्या देखेंगे, सबसे पहले इनके बीच का डिफरेंस, 1 और 2 के बीच का डिफरेंस कितना है 1, 2 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना है 1,
3 और 4 के बीच भी डिफरेंस कितना है? 1। तो हम लगा देंगे औसत का वही सूत्र, पहली संख्या क्या होता है? पहली संख्या प्लस लास्ट वाली संख्या बटे 2। हल कर लीजिए अब, 101 बटा 2 भाग देंगे, 2 पंचे 10, 0.2 पंचे 10। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा आंसर। कौन सा विकल्प सही है? बी नंबर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, 1 से लेकर 80 तक सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या पूछा गया है, सम संख्याओं का औसत। ठीक है, तो पहली सम संख्या कौन सी होती है हमारी? 2, फिर क्या होती है? 4, फिर 6, फिर 8, कहां तक ले जाना है हमको? 80 तक। ठीक है, क्योंकि क्या कह रहा है, 1 से लेकर 80 तक सभी सम संख्याओं का औसत। तो हमारी जो पहली सम संख्या होती है वो 2 होती है। ठीक है, 1 को हम लेंगे नहीं, क्योंकि 1 क्या हो जाती है? विषम संख्या। ठीक है, और हमसे क्या कह रहा है? सम संख्याओं का औसत। ठीक है, तो देखो पहली सम संख्या क्या होती है? 2, 4, फिर 6, 8, इसी तरह कहां तक ले जाना है हमको? 80 तक। ठीक है, 80 भी क्या है? सम संख्या। तो अब क्या कह रहा है? औसत निकालना है। अब देख लीजिए इनके बीच का डिफरेंस, 2 और 4 के डिफरेंस कितना है? 2। 4 और 6 के बीच डिफरेंस 2। ठीक है, 6 और 8 के बीच कितना डिफरेंस है? 2 का। ठीक है, तो अब औसत निकालने के लिए क्या करेंगे? औसत निकालने के लिए पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, अंतिम संख्या कितनी? 80 बटे 2। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 82 बटा 2 भाग दे देंगे, 2 चौको 8, 2 एकन्ने 2। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो 1 से लेकर 80 तक सभी सम संख्याओं का औसत कितना निकला है? 41। ठीक है, कौन सा विकल्प सही है? बी नंबर। ठीक है, देखिए इसमें कह रहा था 1 से लेकर 80 तक सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, जो पहली सम संख्या क्या होती है हमारी? 2, फिर होती है 4, 6, 8, कहां तक ले जाना था? 80 तक। ठीक है, अब औसत निकालने के लिए क्या करते हैं? इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं, समान था तो हमने पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 कर दिया, हल कर लिया, कितना आया? 41। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, 1 से लेकर 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में क्या कह रहा था? सम संख्याओं का औसत, तो हमने पहली सम संख्या लिखी थी। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है? 1 से लेकर 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत, तो पहली विषम संख्या क्या होगी इसमें? 1 ही। ठीक है, फिर क्या होगी विषम संख्या? 3, फिर 5, फिर 7, और कहां तक ले जाना है? 100 तक। लेकिन 100 क्या है? विषम संख्या है कि सम संख्या? 100 तो क्या है? सम संख्या, तो इसको नहीं लिखेंगे। 100 के पहले क्या आती है? 99। 99 हमारी विषम संख्या आ जाएगी, इसको लिख देंगे, क्योंकि 1 से 100 तक के बीच में लास्ट वाली विषम संख्या क्या होगी? 99। ठीक है, और हमसे विषम संख्याओं का औसत पूछ रहा था, तो हम विषम संख्या ही लिखेंगे। ठीक है, अब देख लीजिए औसत निकालना है, इनके बीच का डिफरेंस, 1 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना? 2। 3, 5 के बीच में 2, 5, 7 के बीच में भी 2 का डिफरेंस है। ठीक है, तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे? वही चीज, पहली संख्या प्लस लास्ट वाली संख्या कितनी है? 99 बटा 2, जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 100 बटा 2, काट दीजिए, कितना आ जाएगा? 50। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो कौन सा विकल्प सही है? बी नंबर। ठीक है, देखिए इसमें विषम संख्या पूछ रहा था तो हम विषम संख्या ही लेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, 2 और 22 के बीच सभी विषम पूर्णांकों का औसत क्या होगा। ठीक है, क्या पूछ रहा? विषम पूर्णांक। ठीक है, तो 2 के बाद कौन सा विषम पूर्णांक आता है? 3, फिर 5, फिर 7, और हमको कहां तक जाना है? 22 तक। तो 22 क्या हो जाएगी? सम। तो 22 के पहले क्या होगी? विषम 21। ठीक है, तो 2 से 22 तक के बीच में सभी विषम पूर्णांक आ गए हमारे, 3, 5, 7 डॉट डॉट कहां तक? 21 तक, क्योंकि हमको कहां तक जाना था? 22 तक। 22 क्या हो जाएगी हमारी? सम संख्या। ठीक है, तो 22 के पहले हम ले लेंगे एक 21, तो ये क्या होगा? हमारी विषम पूर्णांक। अब देख लीजिए इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 3 और 5 के बीच में 2 का, 5 और 7 के बीच में भी 2 का। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? औसत। निकाल दीजिए आप। औसत क्या हो जाएगा? पहली संख्या प्लस लास्ट वाली संख्या क्या है? 21। ठीक है, क्योंकि हमको विषम पूर्णांक चुनना था। 21 बटे 2, जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 24 बटा 2,
काट दीजिए, कितना आ जाएगा 12। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो कौन सा विकल्प सही है, बी नंबर। ठीक है, देखिए इसमें क्या कह रहा था, 2 और 22 के बीच सभी विषम पूर्णांकों का औसत क्या होगा। तो 2 और 22 के बीच कौन कौन से विषम पूर्णांक होंगे, 2 के बाद होगा 3, फिर होगा 5, फिर 7। अब कहां तक जाना था हमको, 22 तक। अब 22 के पहले क्या विषम पूर्णांक आता है, 21। तो जो 2 और 22 के बीच अंतिम विषम पूर्णांक आएगा वो क्या होगा, 21। ठीक है, अब हम इनके बीच के डिफरेंस देख लिए, कितना है 2 2, डिफरेंस सेम है तो औसत का हमने सूत्र लगा दिया, क्या होगा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। क्या निकला है हमारा आंसर 12। ठीक है, देखिए सभी क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, प्रथम 29 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, किसका औसत निकालना है, सम संख्याओं का औसत, प्रथम 29 सम संख्याओं का। ठीक है, तो हमको पहली सम संख्या तो पता है क्या होती है 2, फिर क्या होती है 4, फिर क्या होती है 6। ठीक है, लेकिन कहां तक जाना, 29वीं सम संख्या तक। अब 29वीं सम संख्या कैसे निकालेंगे, तो देखिए 29वीं सम संख्या को निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 29 में 2 का गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा 2 नंबर 18, 2 दूनी 4 1 5। कितनी आ जाएगी 29वीं सम संख्या, 58। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 का गुणा क्यों कराया। देखिए अगर मैं आपसे कह दूं कि पहली 4 सम संख्याएं बताइए तो क्या बताएंगे आप, 2 4 6 और 8, यही तो होगी। तो पहली 4 सम संख्या क्या होगी, 2 4 6 8। 4 सम संख्या पूछिए तो लास्ट वाली क्या आ गई हमारी 8, मतलब 4 में अगर 2 का गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगी 8। अगर मैं कहूं 5वीं सम संख्या तो क्या हो जाएगी हमारी 10, मतलब अगर 5 में 2 का गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगी 10। इसी तरह क्या कह रहा था, प्रथम 29 सम संख्या, तो 29वीं सम संख्या कैसे हो जाएगी, 29 में 2 का गुणा करा देंगे, क्या आ गए 58। ठीक है, ये क्या हो जाएगी 29वीं सम संख्या। ठीक है, तो अब इनका औसत निकाल लीजिए, देख लीजिए इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2 4 6 के बीच के 2। तो अब औसत निकाल लीजिए इनका, औसत क्या हो जाएगी, पहली संख्या कितनी है 2, लास्टवी संख्या कितनी है 58 भागे 2। ठीक है, अब जोड़ लेंगे 58 2 कितना हो जाएगा 60 बटा 2, काट दीजिए इसको, कितना आ जाएगा 30। ठीक है, तो औसत कितना आ गया हमारा 30, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। कौन सा विकल्प सही है, ए नंबर। ठीक है, देखिए इसमें प्रथम 29 सम संख्याओं का औसत पूछ रहा था, तो हमको पहली सम संख्या पता थी 2, फिर होती है 4, फिर 6। अब 29वीं सम संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 29 में 2 का गुणा करा देंगे। ठीक है, तो 29वीं सम संख्या निकल आएगी, मतलब लास्ट संख्या हमारी मिल जाएगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या कह रहा था, प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत। ठीक है, तो देखिए हमको पहली विषम संख्या तो पता क्या होती है 1, फिर होती है 3, फिर होती है 5, फिर होती है 7। ठीक है, अब 25वीं विषम संख्या कैसे निकाल लेंगे, जैसे सम संख्या में निकालने के लिए हम 2 का गुणा कर देते थे, ऐसे विषम संख्या में भी 2 का गुणा कर देंगे, तो 25वीं विषम संख्या निकल आएगी। देखो 25 दूना 50, लेकिन ये क्या है सम संख्या। ठीक है, तो विषम संख्या क्या होगी, इसके पहले वाला ले लेंगे जस्ट, क्या हो जाएगा 49। तो 25वीं जो विषम संख्या होगी क्या होगी 49। ठीक है, जैसे प्रथम 29वीं सम संख्या निकालने के लिए क्या किया था, 29 में 2 का गुणा करा दिया था, कितना आ गया था 58, तो प्रथम 29वीं सम संख्या निकल आई थी। अब इसमें कह रहा था प्रथम 25 विषम संख्या, तो इसमें भी हम 2 का गुणा करा देंगे, क्या आ गई 50, लेकिन 50 क्या सम संख्या, तो इसके पहले वाला ले लेंगे, क्या आ जाएगा 49। तो क्या आ गई प्रथम 25वीं विषम संख्या। ठीक है, अब औसत निकालना है तो इनके बीच का डिफरेंस देख लीजिए कितना है, 1 3 के बीच 2 का, 3 5 के बीच भी 2 का, 5 7 के बीच भी 2 का। ठीक है, अब औसत निकाल लीजिए, क्या होता है औसत, पहली संख्या प्लस लास्टवीं संख्या बटे 2। ठीक है, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 50 बटा 2, काट दीजिए कितना आ जाएगा 25। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो कौन सा विकल्प सही है, बी नंबर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत कितना होगा। ठीक है, अब देखो 3 का पहला गुणज क्या होता है
3 गुणे 1, दूसरा गुणज क्या हो जाएगा 3 गुणे 2, तीसरा गुणज क्या हो जाएगा 3 गुणे 3, इसी तरह कहाँ तक जाना है 10 तक, तो 3 गुणे 10। ठीक है, अब देखिए इनका गुणा करा लीजिए, 3 एका 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, डॉट 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 कहाँ तक जाना है 30 तक। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है इनका औसत, तो इनके बीच का डिफरेंस देख लीजिए, 3 और 6 के बीच में डिफरेंस कितना 3 का, 6 और 9 के बीच में कितना डिफरेंस 3 का। ठीक है, अब औसत निकाल लीजिए, डिफरेंस सेम है तो औसत क्या हो जाएगा, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, जोड़ लीजिए 30 3 33 बटा 2, भाग दे दीजिए, कितना आएगा 2 एका 2, 2 छक्का 12, 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा 16.5। तो कौन सा विकल्प सही है हमारा, सी नंबर। ठीक है, देखिए इसमें कह रहा था 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत, तो 3 का पहला गुणज क्या होगा 3 गुणे 1 यानी कि 3, दूसरा गुणज क्या होगा 3 गुणे 2 क्या हो जाएगा 6, इसी तरह 10वां गुणज क्या होगा 3 गुणे 10 यानी कि 30। ठीक है, अब देखिए उनके बीच का अंतर क्या था, समान था, तो औसत हमने निकाल लिया, पहली संख्या लास्टवी संख्या बटे 2, क्या आ गया हमारा औसत 16.5, यही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, 7 के प्रथम 7 गुणजों का औसत क्या होगा। देखिए पिछले क्वेश्चन की तरीके है, उसमें 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत पूछ रहा था, इसमें 7 के प्रथम 7 गुणजों का औसत क्या होगा। ठीक है, तो पहला गुणज क्या होगा 7 का 7 गुणे 1, दूसरा गुणज क्या होगा 7 गुणे 2, तीसरा गुणज क्या होगा 7 गुणे 3, अब इसी तरह हमारा 7वां गुणज क्या होगा 7 गुणे 7। ठीक है, अब करा लीजिए इनका मल्टीप्लाई, 7 एका 7, 7 दूना 14, 7 3 21 और 7 7 49। ठीक है, अब देख लीजिए क्या निकालना है हमको औसत, अब इनके बीच का डिफरेंस देख लीजिए कितना है, 7 और 14 के बीच 7 का डिफरेंस, 14 और 21 के बीच भी 7 का डिफरेंस है। अब हमको निकालना है क्या औसत, जब डिफरेंस समान है तो क्या करेंगे, पहली संख्या क्या है 7 प्लस लास्ट वाली संख्या क्या है 49 बटे 2। ठीक है, अब 49 और 7 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9 7 16, 4 1 5, 4 1 5 कितना हो गया 56 बटा 2, दे दीजिए भाग, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। ठीक है, ये क्या निकाला है हमारा आंसर, तो कौन सा विकल्प सही है हमारा, बी नंबर। ठीक है, तो 7 के प्रथम 7 गुणजों का औसत क्या होगा 28। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए इस सवाल को कैसे लगाएंगे, देखिए क्या दिए 7 क्रमागत संख्याओं का औसत। ठीक है, देखिए मैंने कहा था जो औसत होता है वो कहाँ होता है, हमेशा बीच में, कहाँ होता है बीच में। अब कितनी संख्या है 7। ठीक है, तो अब लिख लीजिए 20 के बाद क्या होती है संख्या 21, इसके पहले क्या हो जाएगी 19, अब हमको 7 संख्या लिखनी है, 21 के बाद कौन सी संख्या हो जाएगी 22, 19 के पहले क्या हो जाएगी 18, कितनी संख्या हो गई हमारी 1 2 3 4 5 ही हुई हैं अभी। देखो 22 के बाद क्या होती है संख्या 23, 18 के बाद क्या होती है 17, कितनी संख्याएं हो गई 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं हो गई। अब देखिए मैंने कहा था जो बीच में होता है वो क्या होता है औसत, ये क्या हो गया 7 संख्याओं का औसत। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा था, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी ये वाली, यही तो होगी बड़ी संख्या सबसे। ठीक है, 23, कौन सा विकल्प सही हमारा ए नंबर। ठीक है, अगर इसमें पूछ लेता सबसे छोटी संख्या तो क्या हो जाती है हमारी 17। ठीक है, क्या हो जाती 17। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा था बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या हो गई हमारी 23, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ठीक है, तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है।